देने देंगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, केरल के अंदर तंत्र भाजपा के हाथ में नहीं था। बंगाल के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप किस तरह से रहा पिछले बहुत से सालों में सबने देखा। हालांकि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने ये बाकायदा वहां से मंच से कहा था कि ममता बनर्जी भाजपा के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। संघ को वहां पर बढ़ने की जमीन जो दी ममता बनर्जी ने पिछले इतने सालों में, वो भी जग जाहिर है। लेकिन आप जब तंत्र की बात कर रही हैं, मैं तो सीधे सीधे आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए ना, आज तक इतिहास में आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी देखा था कि चुनाव आयोग के लेटर हेड के ऊपर भाजपा का स्टैंप आपने देखा था क्या कभी? क्या इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? क्या आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब नफरती अगर सही हूं तो वो केरल में आया था और केरल में तो कांग्रेस जीत रही है। वो तो केरल में आया था और केरल में तो कांग्रेस जीत रही है। देखिए सुनिए, कहीं पर भी मैंने ये देखिए, कहां पर आया से ज्यादा ये है कैसे आया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? चुनाव आयोग का जो पूरा कॉन्डक्ट है वो आज शक के घेरे में इसलिए आ जाता है। 27 लाख वोट काटे गए बंगाल में। आप ये बता दीजिए, आप कह रही हैं जनता के मन में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के मन में है। वो जो 27 लाख वोटर काटे गए बंगाल में, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, 91 लाख, ये वोट के अधिकार का हनन हुआ या वोट नहीं कटे थे एसआईआर में। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये भी है कि अगर केरल में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो संस्थाओं की जीत बताएगी, और बंगाल में बीजेपी अगर जीतती है तो फिर वहां पर कहा जाएगा चुनाव आयोग जिता रहा है। ये मतलब कई बार मैं बहुत हैरान होती हूँ, लेकिन जफर साहब उनके सवालों पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद पॉइंटर्स के हिसाब से बातचीत करेंगे। मैम आ रही हूँ, महिमा जी आ रही हूँ आपके पास। अगर ममता बनर्जी ने जमीन दी तो बीजेपी ने अपनी फसल तैयार की ना। फसल तैयार करने के लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कोई ऊपर से तो आएगा नहीं। अगर आपके नेता 2 महीने में 2 बार जाते हैं और गृहमंत्री अमित शाह वहां पर 16 दिन लगातार कैंप करते हैं, नरेंद्र मोदी 17 जगहों पर जनसभा करके तकरीबन 200 से ज्यादा सीटों को कवर करते हैं, मैम उनकी मेहनत को कैसे नकारेंगी आप? और सुनिए ना चित्रा जी, आपने सवाल पूछा है, सुन भी लीजिए। एक बार जफर साहब को बोलना है। चित्रा जी मैं जवाब दूं। और चुनाव आयोग, चित्रा जी ऐसा है, जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे, मैं जवाब देता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा सवाल मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। और चुनाव आयोग ने उत्तर भी दिया था बाकायदा। ये रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड भी हम दिखा रहे हैं पहले, और अब क्या हो गया है? बोलिए जफर साहब। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो वहां पर कोई उसका वजूद ही नहीं था कांग्रेस पार्टी में, और उसके बावजूद जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया कि इनकी पॉलिसी जो है वो जनता विरोधी पॉलिसी है। इनको सर्टिफिकेट क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? जनता विरोधी पॉलिसी है। लेकिन जनता विरोधी कांग्रेस भी है, इसलिए कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं मिला और न ममता बनर्जी को सपोर्ट मिला। इसलिए दोनों पार्टियां जो है जनता के हितों में नहीं, परिवार के हित में या अपने हित में या अपने लोगों के हित में काम करती हैं। जनता के हित में काम करने वाली पार्टियों को जनता समर्थन देती है। आज प्रधानमंत्री के विजन पे लोगों ने मुहर लगाया है। आज प्रधानमंत्री के विजन पर बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, पुडुचेरी की जनता ने, और साथ साथ तमिलनाडु में भी मुहर लगाई है। केरला में भी जो हमारे वोट्स बढ़े हैं, सीटें खुली हैं। तमिलनाडु को लेकर आप इतने क्यों फूले नहीं समा रहे हैं? तमिलनाडु में आपका क्या हाल हो गया? एआईएडीएमके के साथ तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जीत रही है, उधर टीवी के खुश हो रहे हैं आप बेवजह। जफर इस्लाम साहब ये सही है, अपने तो 2 बड़े राज्य जीत चुके हैं, तमिलनाडु को लेकर क्यों खुश हो रहे हैं? तीसरे नंबर पर आ गए वहां पे आप लोग। चित्रा जी ऐसा है कि देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं। हाँ, राजनीति हमें आती है कब करना चाहिए राजनीति, और राजनीति में क्या समीकरण होगा ये डायनामिक प्रोसेस होता है। थोड़ा इंतजार कीजिए। आज तो जफर इस्लाम आप जितनी भी बातें बोलेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, हम सबको उस पर भरोसा भी करना होगा, क्योंकि यकीनन ममता बनर्जी जैसी नेता को हराकर ये शानदार, जानदार और कमाल का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। रुझानों में बीजेपी 199 सीटों के साथ 2/3 बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाने जाती हुई ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर भवानीपुर में रुकी हुई है। माना जा रहा है कुछ देर के बाद राज्यपाल से मुलाकात करके क्या वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे? बड़ा सवाल। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।